धनबाद नगर निगम चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है और सभी प्रत्याशी जनता के बीच अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में मेयर प्रत्याशी रुस्तम अंसारी ने प्रेस वार्ता कर बड़ा बयान दिया है। बांसुरी छाप से चुनाव लड़ रहे रुस्तम अंसारी ने कहा है कि झरिया की जनता को वर्षों से ठगा गया है और कोलियरी क्षेत्र के कई वार्ड आज भी सड़क, नाली, पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। रुस्तम अंसारी ने कहा कि राजद से समर्थन मिलने के बाद उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है और झरिया सहित पूरे धनबाद की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता विकास और अधिकार की राजनीति को चुनेगी। अब सबकी नजर मतदान पर टिकी है कि आखिर जनता किसे धनबाद का अगला मेयर बनाती है। कि हमारे जो वोटर है, मतदाता हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग के बीच में जो हमसे मैंने डायरेक्ट में है, जो अपने को भी समझता है कि हम बहुत बड़े प्रत्याशी हैं, असमर्थित प्रत्याशी हैं, उनके लोगों ने हमारे मुस्लिम समुदाय के बीच में जा कर के इस बात को बहुत जोर से चर्चा कर रहा है कि हमको किसी ने खड़ा किया है। तो मैं आपसे बता दूं कि उनकी जमीन खिसक गई है। कोई इसमें ना कांग्रेस का चुनाव है, ना ही भाजपा का चुनाव है, ना ही सरकार बनने वाली है, ना सरकार गिरने वाली है। अब लगता है कि हमारी पोजीशन रुस्तम अंसारी के सामने जीरो हो जाएगा, तो वो लोग एक शगुफा छोड़े हैं। उनके जो जिलाध्यक्ष हैं, जो अपने को सितारे हिंद समझते हैं, वो बहुत कूटनीति करते हैं। उनके परिवार की वोट उनकी कांग्रेस के पास नहीं है। और हम आपको बताते हैं, उनके जो खानदान, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनका वोट नहीं है। हम जो उनके जो प्रत्याशी हैं, उनको फंसा दिया गया है बुरी तरह से। एक लंबी राजनीतिक की दूरी तय करने के लिए कैसे हमारे राजनीतिक करे नहीं होता है, राजनीतिक में किसी को ठेल कर आगे बढ़ना, ये वही काम हुआ है। मैं अपने जनता से साफ साफ कहना चाहता हूं, खासकर मुस्लिम मतदाता से, कि रुस्तम अंसारी 20 साल से आप लोगों की सेवा में है, पूरे धनबाद वासियों की सेवा में है। हमारे पास ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, और ना ही कोई पार्टी है। हम मानव जाति में जन्म लिए हैं। इंसानियत मेरा धर्म है और इंसानियत का ही हम पुजारी हैं। जो कोई आता है हमारे पास, जहां खोजता है, रात को 12 बजे भी हम उपलब्ध होते हैं। तो खासकर अपने मतदाताओं से कहे हैं कि जीत हम लोग की पक्की है। आप दिग्भ्रमित मत हो, खुले मन से जो आपने फैसला लिया है रुस्तम अंसारी की तरफ, आप उसी की तरफ वोट करें। और इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। जब हमारे पर ऑलरेडी इल्जाम लगते आया, बार बार जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो लोग कहता है कि फलानवा ने खड़ा किया, चिल्लनवा ने खड़ा किया। जब फलानवा चिल्लनवा जब खड़ा हुआ, तो मैं पूछता हूं कांग्रेसियों से कि जब से देश आजाद हुआ, तब से झरिया विधानसभा में एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा नहीं जीता। रुस्तम अंसारी 2014 में चुनाव लड़ा था, लगभग 20,000 के वोट हमको मिला था। उस समय तो सब लोग कहते थे कि ये फलनवा का समर्थक है। चुनाव की दुनिया में रहते हुए, राजनीति की दुनिया में रहते हुए, कोई नेता जीत हार अपनी जगह पर हो, अपना चुनाव नहीं छोड़ता है। लेकिन हमको लगा कि नहीं, इस बार कांग्रेस को आना चाहिए। हम कोई पार्टी में नहीं थे, हम लाल झंडा में थे। आज भी हमको आरोप जी इस बात के लिए दोष देते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को टिकट भी दिलवाया 2019 में और चुनाव भी जितवाया। उस समय कोई ने कहा कि रुस्तम अंसारी कौन खरीद लिया, कौन बेच दिया। लेकिन जिस समय हम नहीं साथ में रहते थे, यही झोलटन कांग्रेसिया नेता जो लोग आज आगे पीछे घुलते हैं, वो लोग पूरा ताकत लगाते थे, कभी सूरज सिंह को नहीं जिता पाया। और हम एक बार ताकत लगाए तो हमने माननीय पूर्णिमा सिंह जी को हमने टिकट दिलवाया और जीत भी दर्ज किया। तब हम बदनाम नहीं थे। और आज हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे रुस्तम अंसारी को रोका जाए। तमाम प्रत्याशी इसी फिराक में है। कोई हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में है, तो कोई वोट कटवा कहता है। हमको समझ में नहीं आता, क्या मेरा अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? जब जनता की हम सेवा करते हैं, तो हमारा भी अधिकार बनता है। और जनता हमको इस बार चुनाव लड़ना ही नहीं था। हमको जनता ने हमको कह करके, समाज के अगुवा ने कह करके हमको चुनाव लड़वाया और हम चुनाव बहुत ताकत से लड़ रहे हैं। और जीत इंशाल्लाह हम दर्ज करेंगे। भगवान ने हम पर सुना, हमारे खुदा ने हम पर सुना। तो आरजेडी जी, मैंने मान्य लालू जी की तरफ से आरजेडी को के यहाँ के जो जिला अध्यक्ष लोगों को कहा गया, माननीय सुभाष जी को यहाँ भेजा गया, तो वो लोग आकर के हमको समर्थन दिए। तो हमने कहा कि चांद के ऊपर 4 चांद लग जाना। तो अब जीत और पक्की हो गई है, क्योंकि दोनों हम और आरजेडी मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग जीत दर्ज करेंगे।